हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का न्यू टॉपिक मार्जिनल फंक्शन स्टार्ट करवाएंगे। मार्जिनल फंक्शन में मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंक्लूड रहता है, बट डायरेक्ट इन दो टॉपिक पर जाने से पहले बुक में आपको दो एक्सरसाइज बेसिक लेवल की दे रखी हैं। तो पहली एक्सरसाइज है डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट और दूसरी एक्सरसाइज है डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। जो कॉस्ट वाली एक्सरसाइज है वो हम आज आपको करवाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 6.8। तो 6.8 एक्सरसाइज में सारी बातें कॉस्ट से रिलेटेड की गई हैं और कॉस्ट से रिलेटेड बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कॉस्ट क्या होता है। तो भाई, जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जहां पढ़ाते हैं, हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में जहां पढ़ाते हैं, तो वहां पर उस कोचिंग का जो रेंट मैं पे करता हूं हर महीने 15,000 20,000, अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो वो हर मतलब वो फिक्स रहेगा। हर महीने 15,000 मुझे देना ही देना है, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट कोचिंग में 10 आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, जितने मर्जी आए, लेकिन 15,000 20,000 महीने का रेंट तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिमिलर वे में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम एसी यूज करेंगे, लाइट यूज करेंगे, फैन यूज करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने का आएगा वो भी फिक्स रहेगा, वो भी हमें देना ही देना है, चाहे हम स्टूडेंट को पढ़ाएं चाहे हम स्टूडेंट को ना पढ़ाएं। जो बिल आएगा वो तो हमें देना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बोले भैया हमने तो स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं है तो हम आज बिल नहीं देंगे। नहीं नहीं, बिल तो भैया देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि अगर मतलब किसी दिन अगर कोचिंग बंद था तो उसके अकॉर्डिंग बिल कम हो गया, या उस हमने अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत करी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आया, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है तो देना है, हर महीने की 10 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, मतलब करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और उस प्रीमाइसिस का जो रेंट है, मंथली रेंट है, वो हमारे लिए फिक्स कॉस्ट का काम करेंगे। वेरी वेरी सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट जो ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे हमने एक कंप्यूटर वाले भैया को रखा हुआ है, तो कंप्यूटर वाले भैया का काम है असाइनमेंट को टाइप करना और उसको प्रिंटिंग करना। ठीक है, तो अगर हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो 10 स्टूडेंट के हिसाब से कम प्रिंटिंग होगा, खाली 10 पेपर ही प्रिंट होगा। अगर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 50 का प्रिंटिंग होगा, 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 100 का प्रिंटिंग होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो प्रिंटिंग कॉस्ट कम है। तो ईच एंड एवरी लेवल ऑफ यूनिट पर जो कॉस्ट चेंज होती रहती है, वैरी होती रहती है। वेरिएबल का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वैरी होने वाली कॉस्ट को बोल देंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने दो कॉस्ट के बारे में सीख लिया है पॉइंट नंबर 1 में। भाई, जो टोटल कॉस्ट है ये होता है फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है भाई, कई बार हम इसको टोटल, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज करा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू में टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है भाई, चाहे फिक्स कॉस्ट बोलो टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो, बात बराबर होती है। अब टोटल कॉस्ट के साथ में एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट के साथ में एवरेज कॉस्ट का भी कंसेप्ट आता है। तो पॉइंट नंबर 2 में अगर आपको एवरेज कॉस्ट क्वेश्चन डिमांड करेगा तो कुछ नहीं करना है, टोटल कॉस्ट को एक्स आउटपुट से डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट बताओ तो भी कुछ नहीं करना है, जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको वैल्यू एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताइए तो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप एक्स से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। बेसिकली एवरेज का मतलब होता है लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करना। तो अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट का बताना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को एक्स से डिवाइड कर दो, एवरेज टोटल कॉस्ट का बताना है तो टोटल कॉस्ट को आप सिंपल एक्स से डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगा। और इसी के साथ में आप यहाँ पे देखा था कि भाई टोटल कॉस्ट इन दोनों का मिक्सचर है, तो कह सकते हैं कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिक्सचर है। ठीक है भाई, ये खाली हमने ऐसे ही बता दिया, इसका आगे कहीं पे कुछ यूज तो नहीं होगा, बट स्टिल हम लिख सकते हैं भाई अगर टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट भी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का टोटल है। सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज जो है वो इन दोनों पॉइंट पर है। वेट सेकंड, एक सिंपल सा पॉइंट और रह गया। ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट और रह गया। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल कॉस्ट है, ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल कॉस्ट है, ये आपको दो टाइप में देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट का दो टाइप हमारे एग्जाम में आ सकता है। या तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू बनेगा a इंटू एक्स एडिशन b करके, या फिर टोटल कॉस्ट का वैल्यू बनेगा a एक्स स्क्वायर के एडिशन में b एक्स एडिशन में c करके। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो हमें हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो अगर टोटल कॉस्ट इस तरीके से है ए एक्स प्लस में बी, तो ऑलवेज रिमेंबर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल 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 प्रेजेंट होना। तो बोलेंगे आपको वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ठीक है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट जहाँ पे वेरिएबल पोर्शन है, तो वेरिएबल पोर्शन तो ए एक्स है, तो ए एक्स हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। एंड क्वेश्चन बोलेगा फिक्स कॉस्ट क्या है, तो फिक्स कॉस्ट यानी कि जहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वैल्यू का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ओनली कांस्टेंट पोर्शन बी है, तो फिक्स कॉस्ट का वैल्यू बी है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, देखो जैसे क्वेश्चन में आपको बोलेगा भाई टोटल कॉस्ट का वैल्यू 5 के एडिशन में 4x है, तो जरा बताओ फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो भाई फिक्स कॉस्ट का मतलब जिसमें x प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पोर्शन। तो कांस्टेंट पोर्शन 5 है, फिक्स कॉस्ट 5 है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जहां पे वेरिएबल है तो 4x वेरिएबल पोर्शन है, 4x हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। सिंपल एकदम। अगर ये वाला सिनेरियो है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वेरिएबल पोर्शन होगा, ए एक्स स्क्वायर के एडिशन में बी एक्स होगा। एंड जो फिक्स कॉस्ट होगा वो कांस्टेंट पोर्शन होगा, कांस्टेंट पोर्शन सी है। ठीक है, इसका भी अगर हम आपको एग्जांपल दें, तो अगर टोटल कॉस्ट का वैल्यू x पावर 2 माइनस में x प्लस 1 करके दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट बनेगा वेरिएबल पोर्शन यानी कि x पावर 2 माइनस एक्स। एंड फिक्स कॉस्ट क्या बनेगा, तो फिक्स कॉस्ट 1 बनेगा। जो कांस्टेंट पोर्शन है वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के दो टाइप का टोटल कॉस्ट हमारे एग्जाम में हमें दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बताने होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला 6.8 एक्सरसाइज वेरी बेसिक एक्सरसाइज है। कईयों में एवरेज निकालना है, कईयों में टोटल निकालना है, कईयों में तो इस तरीके का यूज करके वैल्यू बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी क्वेश्चन आसान है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, जल्दी से फिनिश हो जाएंगे। आइए फटाफट तेजी में एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिया हुआ है, राइट। तो आप इस पे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो समझने के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं। भाई फिक्स कॉस्ट का वैल्यू है 6500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जो है वो 12.50 पर यूनिट है। तो मैंने आपको दो टाइप के कॉस्ट फंक्शन बताए हैं, तो यहाँ पे आप इसके सॉल्यूशन में नोट करेंगे। भाई जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो a इंटू एक्स एडिशन में b होता है। ठीक है, a इंटू एक्स एडिशन भी होता है। तो जो a है यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का कोफिशिएंट, तो वेरिएबल पॉइंट ये है 12.50। तो यहाँ पे बन जाएगा भी 12.50 मल्टीप्लाई एक्स के एडिशन में फिक्स कॉस्ट का वैल्यू 6500 है। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है भाई, ये हमारा टोटल कॉस्ट वैल्यू है। तो जो फर्स्ट का आंसर है टोटल कॉस्ट वो यही है। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया 12.50x के एडिशन में 6500। इसके बाद सेकंड में डिमांड करते हैं टोटल कॉस्ट बतानी है 75 यूनिट पे। तो यहाँ पे बस आपको 75 पुट करना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट एट 75 यूनिट्स। हम जब 75 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 12.50 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिंग कर देंगे 6500। आपको बस ये सॉल्व करना है और आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 7437.50। ठीक है भाई, कितना आएगा टोटल कॉस्ट 7437.50। इसके बाद थर्ड पार्ट अगर देखें तो कहते हैं एवरेज कॉस्ट बताइए 400 यूनिट्स का। तो पहले डिटरमाइन करेंगे एवरेज कॉस्ट क्या है। तो भाई एवरेज कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स होता है, और टोटल कॉस्ट हमारे पास ये है। तो भाई 12.50 इंटू एक्स के एडिशन में 6500 को डिवाइड करना है एक्स से। वैल्यू एक्स को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने पे 12.50 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स के एडिशन में 6500 डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। दोनों एक्स कैंसिल हो गए तो बना है 12.50 के एडिशन में 6500 डिवाइडेड बाय एक्स।
ठीक है भाई, कितना आया है 12.50 एडिशन में 6500 बाई एक्स। क्वेश्चन ने आपसे डिमांड करा है कि 400 पर आंसर क्या होगा, तो आप नोट करेंगे भाई एवरेज कॉस्ट एट 400 यूनिट्स। ठीक है, टोटल 400 यूनिट्स का एवरेज कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे 400 वाला वैल्यू आ जाएगा। तो भाई 12.50 में एडिंग कर देंगे 6500 के डिनोमिनेटर में 400, डबल जीरो कैंसिल करेंगे तो 12.50 में एडिशन कर देंगे 65 डिवाइड बाय 4। अगर ये 64 होता तो हमारा आंसर 16 होता, 5 और है तो 0.25 और आएगा, यानी कि बनेगा 12.50 के एडिशन में। ठीक है, मैंने क्या बोला, 64 होता तो 16 होता और 1 एक्स्ट्रा है तो 0.25 और आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 28.75 हमारा आंसर है। ठीक है भाई, कितना आंसर है 28.75 इज द टोटल आंसर। उम्मीद करता हूँ तीनों के तीनों पार्ट्स आपको समझ आए हैं। जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन 2 में हमें एक सिंपल सा कॉस्ट फंक्शन बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 3 यूनिट्स की क्या बनेगी। ठीक है, तो आइए बारी बारी करके करते हैं। सॉल्यूशन में क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तो आप नोट करेंगे टोटल कॉस्ट एट 3 यूनिट्स। ठीक है भाई, टोटल कॉस्ट एट 3 यूनिट्स का मतलब है यहाँ पे हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 12 में ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में माइनस करेंगे 1/3 इंटू में 3 की होल पावर 2। यहाँ पे आपके पास आएगा 12 के एडिशन में 9 के माइनस में 1 डिवाइड बाय 3 इंटू में 9, 3 और 9 कैंसिल होगा 3 है, 9 और 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 और 6 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। तो भाई टोटल कॉस्ट 3 यूनिट्स का जो है वो 18 है। ठीक है भाई, 18 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। इसके बाद कहते हैं फिक्स कॉस्ट बताइए 3 यूनिट्स का। ओके, फिक्स कॉस्ट बताना है 3 यूनिट्स का, तो भाई फिक्स कॉस्ट हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहता है, चाहे आप 3 यूनिट का प्रोडक्शन करो, चाहे 10 यूनिट का प्रोडक्शन करो, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करो, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। तो अगर फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा तो फिक्स कॉस्ट का वैल्यू कांस्टेंट पोर्शन 12 है, तो फिक्स कॉस्ट का आंसर भी यहाँ पे 12 रहेगा। ओहो, मैंने यहाँ पे नोट नहीं करा, नोट करें, फिक्स कॉस्ट एट 3 यूनिट्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई 12 रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना आंसर रहेगा 12 आंसर रहेगा। इसके बाद कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट बताइए 3 यूनिट्स का। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स के लिए आप मुझे ये बताइए वेरिएबल पोर्शन क्या है। ठीक है भाई, व्हाट इज द वेरिएबल पोर्शन, तो आप कहेंगे सर एक तो ये वाला वेरिएबल पोर्शन है, एक ये वाला वेरिएबल पोर्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पोर्शन में x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है भाई, तो 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में माइनस कर देंगे 1/3 इंटू में 3 की होल पावर 2, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 माइनस में 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आंसर 3 है, तो 9 माइनस 3 करने पे आंसर 6 होगा। ठीक है भाई, 3 यूनिट्स का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल कितना है 3 है। ओके, इसके बाद आपको बताना है एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल, नहीं रुको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एवरेज कॉस्ट बताना है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, तो आप नोट करेंगे भाई जो एवरेज कॉस्ट है 3 यूनिट्स का, ठीक है, 3 यूनिट्स का जो एवरेज कॉस्ट है वो बनेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3, है ना भाई, 3 यूनिट्स का जो टोटल कॉस्ट है उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो टोटल कॉस्ट आपने यहाँ पे पता किया था 18 है, तो 18 को 3 से डिवाइड कर दो, सिंपल एकदम, है ना। 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा दोबारा से 6। तो टोटल 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 पार्ट सोल्व हो गए हैं। टोटल कॉस्ट 18 है, फिक्स कॉस्ट 12 है, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट 6 है और आपका एवरेज कॉस्ट भी 6 है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 आपको समझ आया है। जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए गाइस, क्वेश्चन 3 में आपको कंडीशन दिया हुआ है अगर टोटल कॉस्ट आपका लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अगर टोटल कॉस्ट हमारा लीनियर फंक्शन है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, सॉल्यूशन में जल्दी से आप नोट करिए, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे भाई जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा ए एक्स इंटू में बी। ठीक है भाई, वो वाला वैल्यू क्या होगा, ए एक्स एडिशन में बी होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया हुआ है अगर आप 75 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल कॉस्ट है 275, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर 75, तो टोटल कॉस्ट है 275।
तो भाई 275 टोटल कॉस्ट है, इक्वल टू में लिख देंगे 75 मल्टीप्लाई बाय ए के एडिशन में बी। ठीक है भाई, एक्स की जगह पे 75 आ गया, टोटल कॉस्ट का वैल्यू 275 है। अदर वे राउंड करके नोट करेंगे तो 75 ए एडिशन बी का टोटल वैल्यू 275 है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, वेरी वेरी सिंपल है, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में क्वेश्चन ने आपको बोला हुआ है सेकंड पॉइंट में, भाई अगर आप 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट सिर्फ 300 रुपीज लगेगा। 150 यूनिट्स तो x की जगह पे 150 एंड टोटल कॉस्ट 300, तो भैया 300 का वैल्यू जो है 150 मल्टीप्लाई ए एडिशन बी हो जाएगा। ठीक है, इस x की जगह पे हमने क्या करा, सिर्फ 150 रखा, तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू जो है 300 हो गया। इसको भी अदर वे राउंड कर देंगे तो 150 ए एडिशन में बी का वैल्यू जो है वो 300 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो वेरिएबल हैं, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे ए और बी का वैल्यू क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे नोट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, एलिमिनेशन का यूज करने के लिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमें पता चला है 150 ए में एडिंग बी किया जाए तो टोटल है 300। सिमिलर वे में 75 ए में एडिंग बी किया जाए तो टोटल है 275। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बी कैंसिल हो गया। 150 में 75 माइनस करा, 75 ए है, 300 में 275 करा तो 25 है। तो भाई ए का वैल्यू जो है वो 25 के डिनोमिनेटर में 75 है, यानी ए का आंसर 1/3 है। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ ए कितना है, 1/3 है। इसके बाद बी कैलकुलेट करना है, तो बी के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं। तो वी विल राइट 75 मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि 1/3, इसमें एडिंग करा बी तो इसके इक्वल टू में वैल्यू है 275। भाई 3 जो है वो 75 को 25 पे कट कर देगा और जो 25 आएगा वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बनेगा b इक्वल टू में 275 माइनस में 25, यानी कि b का वैल्यू जो है वो 250 है। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ b कितना है, 250 है। तो वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b को दोबारा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट सोल्व हो जाएगा टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे, ऐसे करके लिखेंगे। सो भाई जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, तो टोटल कॉस्ट में ए की जगह पर हमें लिखना है 1/3, साथ में x आएगा, एडिशन में बी की जगह पे 250 आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है भाई, ये हमारी टोटल कॉस्ट फंक्शन है। इसके आगे क्वेश्चन कहता है सेकंड थर्ड फोर्थ में एटीसी का मतलब है एवरेज टोटल कॉस्ट बतानी है 75 150 225 की। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट, राइट, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट का एवरेज कर लेते हैं, ये टोटल कॉस्ट है इसका एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करने के लिए सबसे पहले एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स होगा, यानी कि हमारा आंसर बनेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एडिशन में 250 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, बेसिकली ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वैल्यू एक्स से डिवाइड हो जाएंगे, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर बना है 1/3 के एडिशन में 250 के डिनोमिनेटर में एक्स। 1/3 को हम सोल्व करके 1/3 होता है 3/9, 3/9 होता है 0.33। ठीक है भाई, कितना होता है, 0.33 होता है। तो 0.33 में एडिंग करेंगे 250 डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये हमारा बनेगा एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट हमें 75 150 और 225 का बताना है, तो इसी सेकंड को आगे कंटिन्यू करके हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट। ठीक है, 75 यूनिट का क्या है, सिमिलर वे में एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150 यूनिट्स की कितनी है, एंड एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 225 यूनिट्स की कितनी है। ठीक है भी, इस तरीके से आएगा। तो 0.33 तो सेम रहेगा सभी में, 0.33 यहाँ पर भी 0.33 और यहाँ पर भी 0.33। इसमें एडिंग करेंगे एडिंग करेंगे एडिंग करेंगे, न्यूमरेटर 250 है, न्यूमरेटर 250 है, न्यूमरेटर 250 है, इसको डिवाइड करना है 75 से, इसको डिवाइड करना है हमें 150 से, और इसको डिवाइड करना है 225 से। ठीक है भाई, तो डिवाइड करके एडिंग करना है, जो भी टोटल आंसर बनेगा वो आप नोट कर लेना। ठीक है गाइस, ओके, क्या कह रहे हो, मैं सोल्व कर दूं?
तो भाई मैं सोल्व कर देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो बस आंसर नोट करना है, आप डिवाइड करके अपने आप चेक करना। ये वाला बनेगा 3 पॉइंट में 67, ये वाला बनेगा प्रॉपर 2, और ये वाला आंसर आएगा 1 पॉइंट में 44। ठीक है भाई, वेरी वेरी सिंपल है। आपको डिवाइड करना है, अपने आप डिवाइड करके चेक करना है। आंसर मैंने नोट कर दिए हैं, 1000% यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको करिए एक बार, इतना नोट करें जल्दी फटाफट स्पीड से, फिर इसका थर्ड आपको मैं करवाता हूँ। देखिए भाई, थर्ड में आपको बतानी है एवरेज फिक्स कॉस्ट 75, 150, 225 यूनिट्स का क्या होगा। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो भाई पहले डिटरमाइन करो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो भाई ये होगा आपके पास में टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है भाई, क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो भाई यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट तो ये है ना 250 वाला, 250 कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट है, तो आप इसको आगे नोट करेंगे, आंसर बनेगा भाई 250 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले 75 यूनिट्स का है। ठीक है, 75 यूनिट्स का बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 75। देन एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ आपका 150 यूनिट्स है, 150 यूनिट्स में 250 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 150 से, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 225 यूनिट्स। ठीक है, 225 यूनिट्स का दोबारा से 250 को हम डिवाइड कर देंगे 225 से। भाई कितना आसान है, खाली x की जगह पर ये वैल्यू ही तो नोट करनी है। आपने डिटरमाइन कर लिया एवरेज फिक्स कॉस्ट ये है, तो x के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर लेना आंसर क्या क्या बनेगा। ठीक है, बस अब आप इनको जल्दी फटाफट तेजी में डिवाइड कर दो, जो भी आंसर बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप बिल्कुल करेक्ट डिवाइड करोगे। बट फिर भी आपके वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे आंसर नोट कर देता हूँ। तो जब आप इस वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे आपका आंसर 3.33 होगा, जब आप लास्ट वाले को डिवाइड करोगे तो आंसर 1.11 होगा, एंड सेकंड वाले को डिवाइड करोगे तो 6.67 होगा। ठीक है, गलती से मैं 0 कहने वाला था, इट इज 6.67। तो कितना आसान है, आप लोग डिवाइड करिए, वेरिफिकेशन करिए, 1000% आपका आंसर ऑटोमेटिक करेक्ट आएगा। हम अभी फोर्थ करेंगे। तो फोर्थ कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताइए 75, 150, 225 का। तो पहले पता करिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे नोट करेंगे भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। राइट, जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको एक्स से डिवाइड करेंगे। तो भाई इस दोनों में अगर देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो ये है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल पोर्शन, तो वेरिएबल पोर्शन 1/3 है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये x कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है भाई, आंसर कितना आ गया 1/3, और 1/3 को डिवाइड करके आप नोट कर सकते हैं 0.33। ठीक है भाई, कितना लिख सकते हैं इसको, 0.33 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोट करिए अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसका, 75 यूनिट्स का। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसका, 150 यूनिट्स का। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसका, तो भाई सिंपल 225 यूनिट्स का। ठीक है ना, अब भाई आप इसमें एक बात को समझो, हमने डिटरमाइन करा कि भाई ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कहीं पर भी एक्स वैल्यू तो है ही नहीं, है ना। यहाँ पे दोनों एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं। तो जब एक्स है ही नहीं तो हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, तो अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो आंसर बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। तो जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो तीनों लेवल ऑफ यूनिट्स पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम है। ठीक है गाइस, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नोट हो गया है, आप एक बार इसको देखिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। देखिए गाइस, फोर्थ क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी टोटल कॉस्ट फंक्शन बना के दिया हुआ है और इन 4 पार्ट्स का आंसर बताना है। तो सबसे पहले है फिक्स कॉस्ट। आपको मालूम है फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट पोर्शन होता है। तो देखो जरा यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ यही कांस्टेंट पोर्शन है। तो फिक्स कॉस्ट का आंसर जो है सिंपल सा 5 इंटू ई है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल पोर्शन, तो वेरिएबल पोर्शन को नोट करेंगे। तो भाई 2x के एडिशन में 1 डिवाइड बाय 5 इंटू एक्स पावर 2 है,
टोटल कॉस्ट 5 यूनिट का बताना है, तो भाई जो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया हुआ है वहां पे 5 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में एडिंग करेंगे 1 बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, एडिशन में 5 इंटू ई सेम रहेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, एडिंग में 1 बाय 5 के साथ में 25 आएगा, एडिशन में 5 इंटू ई आएगा। 5 पे 25 5 टाइम कैंसिल होगा, 10 और 5 को मल्टी प्लस करेंगे तो 15 होगा, 15 में एडिंग कर देंगे 5 इंटू ई। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स। फोर्थ में कहते हैं एवरेज कॉस्ट बताइए 5 यूनिट्स का। तो आप आगे इसको नोट कर देंगे भाई, ये तो होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5 एंड द टोटल कॉस्ट इज दिस। तो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड किया हुआ है, तो 15 एडिशन में 5 ई को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 जो डिनोमिनेटर वाला 5 है उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो 15 बाय 5 में एडिंग कर देंगे 5 ई डिवाइड बाय 5। यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा, तो 5 प्लस ई रहेगा। ई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ, ये सब्स्टिट्यूट करो वो सब्स्टिट्यूट करो, तो हम भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं ई का वैल्यू 2.71 समथिंग होता है, बट अभी कोई नीड नहीं है सब्स्टिट्यूट करने की, सिंपल इसी तरीके से आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आपको समझ आया है। 4 क्वेश्चंस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको दिए थे, आपको करवा दिए हैं। और अगर कहीं डाउट आया है तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम आपको अगली वीडियो में 6.9 एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल ऑन किया हुआ है, बिकॉज आजकल यूट्यूब काफी सारे सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो मेक श्योर 100% आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन किया हुआ है, तभी आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो ऑटोमेटिक आप 7 बजे चैनल पर आ जाना, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.9।